शिवलिंग पर ओवैसी को सीधी चुनौती। किसने ओवैसी को सीधे कोर्ट आने के लिए कहा? किसने ओवैसी को कहा कि बहुत हुई बयानबाजी, साक्ष्य करो पेश? क्या ओवैसी ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई के लिए होंगे तैयार, या फिर ओवैसी यूं ही अपने बयानों से बरगलाएंगे जनता को? ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के 3 दिन के सर्वे के दौरान एक बयान जो हिंदू पक्ष के मन में घर कर गया था, वो था कल्पना से बहुत कुछ ज्यादा है। सर्वे टीम के बाहर आने के इंतजार में हिंदू पक्ष जो नजरें गड़ाए बैठा था, ये बयान सुनने के बाद कि मस्जिद में कल्पना से बहुत कुछ ज्यादा है, उसका मन खुशी से झूम उठा था। ये बयान दिया था सर्वे के बाद बाहर निकले वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने। उन्होंने ही सर्वे के पहले दिन कह दिया था कि जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा साक्ष्य मिल रहे हैं। तब तक तो मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग मिलने के भी दावे नहीं किए गए थे। शिवलिंग मिलने के दावे किए गए 16 मई को, और उसके बाद से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजियां शुरू हो गई। सबसे पहले तो ओवैसी ने मस्जिद में जो मिला उसे शिवलिंग नहीं फव्वारा बताया। साथ ही ये भी कहा कि बेरोजगारी महंगाई के लिए PM नहीं औरंगजेब जिम्मेदार है। ओवैसी ने धमकी भरे लहजे में कह दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद ओवैसी ने फिर एक बार मस्जिद में जो आकृति मिली उसे फव्वारा साबित करने की कोशिश की। ओवैसी ने अब न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पुराना आर्टिकल शेयर किया है जिसमें 2700 साल पुराने फव्वारे की कहानी बताई गई है। ओवैसी ने इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, संभवतः दुनिया का सबसे पुराना कामकाजी फव्वारा 2700 साल पुराना है। प्राचीन रोमन और यूनानियों के पास 1ली और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के फव्वारे थे। कम से कम 7वीं शताब्दी के बाद से फव्वारे इस्लामी वास्तुकला की एक अनिवार्य विशेषता है। शाहजहां के शालीमार उद्यान में 410 फव्वारे हैं। अब एक के बाद एक ओवैसी जो इस तरह के साक्ष्य पेश कर रहे हैं ना, इससे वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन परेशान हो गए हैं और अब उन्होंने ओवैसी को पत्र लिखकर दे दी है सीधी चुनौती। ओवैसी के बयानों से देश का माहौल गर्म हो रहा है। इन बयानों पर अब श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले की याचिकाकर्ताओं की कानूनी लड़ाई देख रही संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ ने ओवैसी को एक पत्र लिखकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही कहा है अगर राजनीतिक बयानबाजी जारी रखेंगे तो संस्था की ओर से कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से शनिवार को जारी किए गए पत्र में संस्था की तरफ से ओवैसी पर तंज कसा गया है। लिखा है, आप एक सांसद होने के साथ साथ बैरिस्टर भी हैं। अगर मीडिया में आप मामले से संबंधित कोई तर्क रखते हैं तो उसको साथ लेकर अदालत में एक बैरिस्टर और रिसर्चर की हैसियत से आए और कानूनी लड़ाई लड़े। मीडिया में बयानबाजी से इस मामले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लंबे चौड़े खत के जरिए विश्व वैदिक सनातन संघ ने कहा, आजकल हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप कोर्ट आने वाले हैं। हर चीज के बारे में कोर्ट के सामने सबूत रखेंगे। ओवैसी अपने रिसर्च लेकर अदालत नहीं आ रहे हैं, केवल मंच पर ही ज्ञान साझा कर रहे हैं। पत्र में उन्हें साक्ष्यों को अदालत के सामने रखने के लिए कहा गया है। आगे फिर पत्र में यह भी लिखा है कि ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसके जरिए ओवैसी को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए न्यायालय में आमंत्रित किया गया। ऐसा नहीं होने पर विश्व वैदिक सनातन संघ के वकील ओवैसी को कानूनी तरीके से जवाब देंगे। उसके लिए वो तैयार रहे। आपको बता दें, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला है। वजूखाने के भीतर कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में याचिका डाली। याचिका में तमाम दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में उस स्थान को सील करने का आदेश दे दिया। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने ही दावा किया था कि कमीशन की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में 12.5 फुट का शिवलिंग मिला है।
और अब उन्होंने एक के बाद एक शिवलिंग नहीं होने को लेकर अपने दावों को ऊपर रखने वाले ओवैसी को सीधी चुनौती दे दी है। अब देखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिसेन के इस आमंत्रण को स्वीकार करते भी हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मिली आकृति को शिवलिंग नहीं साबित करने के लिए कोर्ट का रुख करेंगे ओवैसी? क्या बिसेन के चैलेंज को करेंगे स्वीकार? इस पर क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।